बानी पीटीआई नंगे पांव मदीना गए। जब वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई। बाजवा को कहा गया कि ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का वीडियो बयान। दावा किया कि बाजवा को ये कहा गया कि हम तो अपने मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया है कि इस वक्त से हमारे खिलाफ गंद डालना शुरू कर दिया गया, मेरे खिलाफ गंद डाला गया और बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। बुशरा बीबी के बयान पर हुकूमत की शदीद मजम्मत। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ने बुशरा बीबी के दावे की तरदीद कर दी। जनरल बाजवा का कहना है कि दौरे के बाद उनके पास कोई कॉल्स नहीं आई। खाना काबा में ये बात करने को तैयार हैं कि ये इल्ज़ाम झूठा है। बुशरा बीबी ने सब कुछ पर पानी फेर दिया। साबिक वज़ीर आज़म के साथ दौरे पर जाने वाले हाफिज़ ताहिर अशरफी ने भी बुशरा बीबी के इल्ज़ाम को सरासर झूठ करार दे दिया। कहा, सऊदी अरब के दौरे में साबिक वज़ीर आज़म ने जो मांगा उन्हें शहजादा मोहम्मद ने उससे बढ़कर दिया। कुछ लोगों को पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर तकलीफ़ है। बुशरा बीबी का बयान, सऊदी अरब में मुकीम 25 लाख पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से खेलने की साजिश है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की जानिब से बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुतालिक बयान की शदीद मजम्मत। कहा, बुशरा बीबी ने जिस मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया वहीं अपनी बेटी की शादी की, उसी मुल्क ने उन्हें तहाइफ दिए जिन्हें बुशरा बीबी ने ब्लैक मार्केट में बेच दिया। अता तारड़ ने कहा कि बुशरा बीबी पढ़ी लिखी खातून नहीं है, ना उन्हें फ़ॉरेन पॉलिसी का इल्म है। मुल्कों के दरमियान गुफ्तगू क्या इस तरह होती है? बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाकर मकरूह हरकत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतज़ामिया को एहतजाज की इजाज़त न देने का हुक्म। अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा, अमन कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया कानून के मुताबिक तमाम इक़दाम करे। इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि कानून की खिलाफ वर्जी न होने दी जाए, यकीनी बनाया जाए कि शहरियों के कारोबार ज़िंदगी में कोई रुकावट न पड़े। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला को वज़ीर दाखिला या किसी मुतल्लिका शख्स की सरबराही में कमेटी बनाने और PTI की क़यादत के साथ राब्ते का भी हुक्म। कहा, कमेटी PTI क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह करे। अदालत को यकीन है कि जब यह राब्ता होगा तो कुछ ना कुछ पेशरफ्त होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताजर रहनुमाओं की जानिब से PTI एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए थे। जिला कुर्रम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग, 7 खवातीन समेत 42 अफराद जाँ बहक, 28 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या उस वक्त पेश आया जब पेशावर और पाराचनार आने जाने वाली 200 गाड़ियों का काफिला मंदूरी के मकाम पर पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक हमलावरों ने पहले पुलिस एहलकारों पर हमला किया, फिर मुसाफिरों के काफिले को निशाना बनाया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े की मजम्मत, ज़िम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा, अमन दुश्मनों ने शहरियों के काफिले पर हमला किया जो हैवानियत के मुतरादिफ है। मुल्क दुश्मन अनासिर की तमाम मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कुर्रम वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, ईरान माजी की तरह दहशत गर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से टेलीफोनिक रब्ता। मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों के हमलों पर इजहार तशवीश, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इतफ़ाक़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सिक्योरिटी सूरत हाल पर मज़ीद रवाबित और इत्तफ़ाक़ राय पर जोर। दूसरी जानब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला का हमले में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए माली इमदाद का ऐलान। कहा, वाक़े में मुलव्वस अनासर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकते। वज़ीर आला की कुर्रम में सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जिरगे को फिर से फ़ाल करने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी PTI से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा कि वो ज़ाती तौर पर बातचीत के हक़ में है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि धमकियाँ दी जाएँ और फिर मुज़ाकरात का कहा जाए। अगर वो मुज़ाकरात चाहते हैं तो बताएं, लेकिन अगर ये कहेंगे कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद में धरने देंगे, डंडे मारेंगे, तो किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं।
मोहसिन नकवी का कहना था कि उनके पास किसी को रिहा करने की ताकत नहीं, ये अदालतों से बातचीत करें, हमसे नहीं। NOC के बगैर किसी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। जो डी चौक पर आएगा पकड़ा जाएगा। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने या ना करने का फैसला कल रात तक करेंगे। PTI रहनुमाओं का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है, एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। सारे अहम केसेस में ज़मानत के बावजूद रिहा नहीं किया गया। अब वाज़ेह हो चुका है कि उन्हें 24 नवंबर के पहले रिहा नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी कराना चाहते थे। अगर वो बातचीत में संजीदा हैं तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक बार फिर पंजाब और इस्लामाबाद पर हमलावर हो रही है। इस सूरत हाल में PTI को रिलीफ देने की तवक्को नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक की कि एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ ने कहा कि एहतजाज की इजाज़त है, तशद्दुद की इजाज़त नहीं। इस पर इजलास में मौजूद अली अमीन गंडापुर खामोश रहे। गंडापुर ने तोशा खाना की भी बात की और कहा कि इससे सब ने तहफ़ लिए हुए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बाकी लोगों ने तहफ़ ज़रूर लिए मगर इन तहफ़ को बेच कर कारोबार नहीं बनाया। एक बयान में ख्वाजा आसिफ का बुशरा बीबी के बयान पर भी रद्द-ए-अमल। कहा सऊदी अरब से घड़ी लेकर बेच सकते हो और करोड़ों का मुनाफा बना सकते हो। अब ये स्टोरी फ्लोट कर दी है कि बाजवा से किसने बात की, आप लोग सियासी फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। वफाकी पुलिस का 26 नंबर चुंगी के एतराफ़ में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। तमाम थानों के SHOs नफरी के हमरा 26 नंबर चुंगी तलब। 26 नवंबर तक रावलपिंडी में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई। रावलपिंडी में हर किस्म के जलसे जुलूस, रैलियों और 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद। इस्लामाबाद में डी चौक सील करने के लिए कंटेनर्स पहुँचा दिए गए। मुल्क भर से 8000 इजाफी पुलिस एहलकार तलब। पंजाब में 10,000 से ज़ायद एहलकार स्टैंड बाय पर हैं। इस्लामाबाद, KP और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने का भी फैसला। सूरत हाल देखते हुए किसी भी वक्त मखसूस मकामात पर इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। पेशावर पुलिस के सरबराह ने पुलिस एहलकारों को जलसे जुलूसों के साथ शहर से बाहर जाने से मना कर दिया। ख़त में पेशावराना हदूद की पाबंदी की हिदायत कर दी। वफाकी वज़ारत दाखिला ने भी चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को ख़त लिख कर कह दिया कि PTI एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की रियासती मशीनरी इस्तेमाल न हो। ख़त में हिदायत की गई है कि सियासी जमात के एहतजाज में KP हुकूमत, सरकारी अफसरान नफरी और अखराजात इस्तेमाल न करे। ख़त पर रद्द-ए-अमल में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने बात की। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने मुज़ाकरात के लिए बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया। कहा मसाइल के हल के लिए जादू की कुंजी बानी PTI की रिहाई है। हमारा सबसे बड़ा मुतालबा बानी PTI और दीगर असीरों की रिहाई है। बानी PTI बाहर निकलेंगे और टेबल टॉक होगी तो ही रास्ता निकलेगा। एक TV इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बानी PTI पिछले जुमे को उनसे कह चुके हैं कि अगर कोई बात होगी तो बराह रास्त उनसे होगी। एक सवाल पर अली मोहम्मद ने कहा कि बानी PTI बाहर निकल कर ज़ाती इंतकाम नहीं लेंगे। हाँ, जिस किसी ने कुछ गलत किया है उसे अदालतों का सामना करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने बानी PTI के जेल से बयान पर तबसरा करते हुए कहा है कि जेल से रिहा करो तो एहतजाज मुलतवी कर दूंगा का बयान कैदी की फ्रस्ट्रेशन और घबराहट का एतराफ़ है। साबित हुआ कि 24 नवंबर को इंतशार की कॉल का मकसद डील के लिए जदोजहद करना है। जो कहता था कि डील नहीं करूंगा, डील कर लो की सदाएं दे रहा है और वफाक पर लश्कर कशी करने पर बज़िद है। आपसे डील सिर्फ कानून करेगा जिसके आप मुजरिम हैं। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है तो रियासत सख्त एक्शन ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहा सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के वज़राए आला तरक्याती कामों के इफ्तिताह कर रहे हैं और KP में धरनों, इस्लामाबाद पर चढ़ाई, रियासत के खिलाफ लड़ाई की खबरें आती हैं। उन्होंने अपने सूबे में दहशत गर्दों के हवाले कर दिया गया है। लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ करने में सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सरकारी इदारों में शफाफियत और खदमात का हुसूल अव्वलीन तरजीह है। इदारों में शफाफियत लाने से बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद मज़ीद बढ़ेगा। पब्लिक प्रोक्योरमेंट और गुड गवर्नेंस से मुतालिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, सरकारी उमूर में शफाफियत मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म की PPRA को किसी भी किस्म के असर व रसूख से पाक बनाने और शिकायत के अजाले के लिए प्रोक्योरमेंट एजेंसी से हटकर कमेटी कायम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने यह हिदायत भी की कि तमाम सरकारी इदारों प्रोक्योरमेंट इस्तेमाल करें। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न की जा सकी। बुशरा बीबी की तिबी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। बानी PTI को कमरा अदालत में पेश किया गया। मजीद समाअत 26 नवंबर तक मुलतवी। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की जमानत मंजूर की थी। ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दिया था। फैसले में कहा था कि ट्रायल के दौरान अदालत से ताउन न किया तो जमानत वापस हो सकती है। नए मुकदमे में गिरफ्तार बानी PTI 5 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने अडयाला जेल में समाअत की। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 28 सितंबर के एहतजाज की मनसूबाबंदी अडयाला जेल में हुई। बानी PTI की कॉल पर दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद मुजाहिरीन ने सरकारी अमलाक पर हमले किए। बानी PTI के वकील ने मुकदमे का मतन फर्जी करार दे दिया। रावलपिंडी पुलिस ने एहतजाज पर उकसाने के केस में बानी PTI को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया था। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक बशर की PTI के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में इस्लामाबाद एहतजाज के लिए निकलने की ख्वाहिश। परवेज़ इलाही ने कहा कि उन्हें डॉक्टर ने 3 हफ्तों के बेड रेस्ट की हिदायत की है, वरना एहतजाज को लीड करते गुजरात से बड़ा काफिला इस्लामाबाद के लिए रवाना करेंगे। परवेज़ इलाही और अहमद खान बशर में टेलीफोनिक राब्ते में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने कहा कि अल्लाह आपको सेहत दे। कोयटा से अगवा होने वाले 11 साला मुसव्विर काकड़ की अदम बाजियाबी के खिलाफ इत्तेहाद चौक पर धरना 7वें रोज़ भी जारी। धरना कमेटी का आज बलोचिस्तान असम्बली के सामने धरना देने का ऐलान। 25 नवंबर को सूबे भर में पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। 10 साला तालिब इल्म को 7 रोज़ कबल पटेल बाग के इलाके से अगवा किया गया था। मशरकी हवाओं का रुख फिर तब्दील। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में स्मॉग की शिद्दत में इजाफा। अब से कुछ देर पहले तक पेशावर आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। AQI 257 रिकॉर्ड। लाहौर 226 के साथ दूसरे नंबर पर रहा। स्मॉग में कमी पर पाबंदियों में नरमी का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब भर के तफरीही मकामात आज से खुल जाएंगे। हर किस्म के फेस्टिवल और नुमाइश की भी इजाज़त दे दी गई। बड़े शहरों में मार्केट्स रात 8 बजे बंद होंगी। हफ्ता और इतवार को भी कारोबार किया जा सकेगा। नरमी के साथ इंसदाद स्मोग इक़दामात भी जारी। लाहौर की सड़कों पर पानी का छिड़काव। हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर पाबंदी बरकरार। धुआं छोड़ने वाली 1400 से ज़ायद गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। 120 बंद कर दी गई। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का आवाम से मास्क समेत दीगर SOPs पर अमल दरामद की अपील। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आज पाकिस्तान की मैशत के तमाम अशारिया मज़बूत हैं। अगले बरस तक इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर होंगे। मायूसी फैलाने, डिफ़ॉल्ट की बातें करने वाले आज किधर हैं? क्या उनको जवाबदेह नहीं ठहराना चाहिए? कराची में बिजनेस कम्यूनिटी से खिताब में कहा कि सियासत समेत कोई चीज़ मुल्क से मुकद्दम नहीं। दहशत गर्दी की पुश्त पनाही गैर कानूनी कारोबार करने वाले करते हैं, जिनके पीछे मखसूस अनासर होते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल सरहदों की हिफाजत और अवाम की डिजिटल सिक्योरिटी रियासत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम से तरक्की और खुशहाली का सफ़र मुतासर होता है। हुकूमतों को काम नहीं करने दिया जाता। एहतसाब न होने से हर शोबा ज़वाल पजीर है। रात भर भी तब्दीली नहीं आ सकती। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से मुलाकात में वज़ीर आला ने कहा कि इंतहा पसंदी हल तलब मसला है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ को सुपर CM का खिताब दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए फॉर्मल लर्निंग सेंटर बनाने का फैसला। पंजाब के स्कूलों में नई मॉडर्न लैब कायम की जाएंगी। 5000 नए क्लासरूम बनाए जाएंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने दरियाए सिंध से मजीद 6 नहरें निकालने की तजवीज़ दी है।
अगर ये फैसला इत्तफाक़ी राय से नहीं होता, सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात को दूर नहीं किया जाता, तो पूरा मनसूबा कालाबाग डैम के मनसूबे की तरह मुतनाज़ हो जाएगा। एक बयान में कहा कि आज भी हमारी कोशिश है कि वफाकी हुकूमत को समझाएं, मुतनाज़ मनसूबे शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर आगे बढ़ें। अगर आप ज़बरदस्ती अपनी मुसल्लत करेंगे तो इसका सियासत पर मनफी असर होगा। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 कराची में जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का नुमाइश में नेशनल एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पवेलियन में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। एयर चीफ ने मकामी सनतों की सलाहियतों को बढ़ाने के मौक़े तलाश करने की अहमियत को उजागर किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना था कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि पाकिस्तान एयरोस्पेस इनोवेशन में सबसे आगे रहे। एयर चीफ ने गैर मुल्की मंदूबीन से भी बातचीत की। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान के पहले मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का इनेकाद। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि PMSTP मैरीटाइम साइंसेज टेक्नोलॉजी कारोबार और सनत में तरक्की की राह हमवार करेगा। GDP और बहरी शोबे की तरक्की के लिए PMSTP नए रास्ते खोलेगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कराची में आलमी दिफाई नुमाइश का दौरा। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रखे गए जदीद असलहे का मुआयना किया। जनरल साहिर शमशाद ने तुर्की, अज़रबैजान, जनूबी अफ्रीका, अर्जेंटाइन के वज़राए दिफा, अफवाज के कमांडर्स और दीगर हुकाम से मुलाकातें की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मलाइशिया, UAE, कंबोडिया, गैम्बिया, ब्रुनाई और मालदीव के वज़राए दिफा और फौजी कमांडर से भी मिले। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा सिक्योरिटी और ताउन के मुख्तलिफ शोबों बिलखसूस दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल किया। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के तहत CBU पर कराची शो का इनेकाद। मुसल्लह अफ़वाज का खुले समंदर में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन निशान पाकिस्तान का शानदार मुजाहिरा। SSG की काउंटर टेररिज्म टीम की शिरकत। पाकिस्तान मैरीन की जानिब से गन ड्रिल। पाक फ़िज़ाइया का शानदार फ्लाई पास्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीब में ख़ुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन के क़याम के लिए कोशा है। साइबर सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली आज के बड़े चैलेंज हैं। इस्तेहकाम, अमन और सफारतकारी के लिए हमारी मुश्तरका वाबस्तगी पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। चेयरमैन PTI का कहना है कि मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश के अहकामात अभी मौसूल नहीं हुए। इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि मुल्क में VPN ब्लॉक करने का तासुर दुरुस्त नहीं। बहुत से ममालिक VPN को रेगुलेट कर रहे हैं। हमने दिसंबर 2010 में पहला VPN रजिस्टर किया। PTA के मुताबिक सॉफ्टवेयर हाउसेज, IT फर्म्स, बैंकों के लिए VPN रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। सफारत खानों और फ्रीलांसर्स के लिए भी VPN रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होगी। PTA के VPN से मुताल्लिक़ मशावरती इजलास में पाशा नामी तंजीम का गैर रजिस्टर्ड VPNs की रजिस्ट्रेशन के लिए वक्त देने का मशवरा। कौमी असम्बली की कमेटी बराए कानून और इंसाफ ने कोटा सिस्टम में तोसी से मुतालिक बिल मुस्तरद कर दिया। बिल JUI के रुकन असम्बली आलिया कामरान ने पेश किया, जिसे कमेटी ने अक्सरियत से मुस्तरद कर दिया। PTI के दो अरकान MQM और मुस्लिम लीग नून ने कोटा सिस्टम में तोसी की मुखालफत की। पीपल्स पार्टी, JUI और PTI के एक रुकन ने कोटा सिस्टम में तोसी की हिमायत की। बगैर इत्तफाक की राय कोई भी मंसूबा शुरू करना नामुनासिब है। पानी के इंतज़ाम पर सिंध के खदशात बेबुनियाद नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का पंजाब के सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अज़मा बुखारी पहले ज़मीनी हक़ाइक़ मालूम करें फिर बयान दें। 1991 का मुआहिदा तमाम सूबों में पानी की मुनसिफ़ाना तक़सीम को लाज़मी करार देता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की महफूज पनागाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों को मिलने वाली हिमायत को पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश है। दहशतगर्दों से मुताल्लिक़ ठोस शवाहिद अफ़गानिस्तान को पेश कर दिए हैं। अफ़गानिस्तान को दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उम्मीद है अफ़गानिस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर अपने वादे पूरे करेगा। इसराइल के गज़ा पर वहशियाना हमले मुसलसल जारी। एक रोज़ में मज़ीद 80 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। लबनान पर इसराइली हमलों से 13 अफराद जाँ बहक। शुमाली इसराइल पर रॉकेट हमला, एक इसराइली आबादकार हलाक हो गया। अमरीकी सेनेट ने इसराइल को असलहे की फ़रोख्त रोकने से मुताल्लिक़ 3 बिल मुस्तरद कर दिए।
इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा में जंगी जराइम का मरतकब करार। आलमी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू और साबिक इसराइली वज़ीर दिफा यूएफ गैलेंट की गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। फैसले में कहा कि नेतन्याहू और गैलेंट ने गजा हमलों में शहरियों को नहीं बचाया, भूख को जंगी हथियार बनाया, कत्ल, गैर इंसानी सलूक का इर्तिकाब किया। हमास का ICC के फैसले का खैर मकदम। इसराइल ने फैसले को मुस्तरद कर दिया। उर्दन और यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल का फैसले पर अमल दरामद का मुतालबा। यूक्रेन का रूस पर बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने का इल्ज़ाम। यूक्रेनी सदर ने कहा कि दिनेप्रो पर फायर किए गए रूसी मिसाइल की तमाम खुसूसियात बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल की हैं। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। रूस का फौरी रद्द-ए-अमल से गुरेज। यूक्रेन ने गुज़िश्ता रोज़ रूस पर हमलों में अमरीकी मिसाइलों के बाद पहली बार बरतानवी साख्ता स्टॉर्म शैडो मिसाइल इस्तेमाल किया था। अपने पहले अव्वलीन टेस्ट में जादुई ऑफ स्पिन से न्यूजीलैंड के बैटर्स को घुमाने वाले नज़ीर जूनियर दुनिया छोड़ गए। नज़ीर जूनियर ने अपने डेब्यू टेस्ट की पहली ही इनिंग्स में 7 खिलाड़ियों को आउट किया था। उन्होंने 14 टेस्ट और 4 वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 5 टेस्ट और 15 वनडे इंटरनेशनल में एम्पायरिंग के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। नज़ीर जूनियर के इंतकाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी, साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद, राशिद लतीफ़ और दीगर का इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान में शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान। दूसरी जानिब PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुमैर अहमद सैयद को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टूर्नामेंट डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट पाकिस्तान के आलमी मयार की मेज़बानी की सलाहियत को जाहिर करेगा। अगले हफ्ते इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के वफ़द की पाकिस्तान आमद मुतवक्के है। अभी आमद की तारीख तय नहीं हुई। पाकिस्तान के सयाहती मकामात की सैर के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में नुमाइश जारी। बुध की शब शहर के मशहूर फूड स्ट्रीट बर्न्स रोड पर अपनी चमक से लोगों की आंखों को खेरा करने के बाद आज पहुंची तारीखी नेशनल बैंक स्टेडियम। मीडिया से वाबस्ता अफराद ने इस्तकबाल किया। ट्रॉफी को आज मोहटा पैलेस ले जाया जाएगा, जहां 2017 में ट्रॉफी को जीतने वाले पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद इसको थामेंगे।